नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली कनेक्शन की सुविधा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकेंगे आवेदन। सीमांत किसानों के लिए लाभकारी होगी ये सुविधा। नीट परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने दी चेतावनी। फर्जी मैसेज को फॉरवर्ड न करने की दी गई सलाह। धोखाधड़ी पर हो सकती है 10 साल की जेल। अब अमेरिका में भी होगा बिहार की लोक कला का प्रदर्शन। बिहार म्यूजियम के सहयोग से आयोजित होगी ये प्रदर्शनी। मां सीता की जीवन यात्रा के होंगे दर्शन। पीएमसीएच के नए भवन में आज से स्वास्थ्य सेवाओं की होगी शुरुआत। 2 टावरों में बटा है ये भवन। आगे जुड़ेंगी और भी सुविधाएं। बिहार सरकार दे रही गुड़ उत्पादक निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर। गुड़ उद्योग के लिए मिलेगा अनुदान। तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाएगी सरकार। YouTube भारत में करेगा 850 करोड़ का बड़ा निवेश। भारत को सांस्कृतिक निर्यात का केंद्र बना रहा YouTube। 15,000 चैनल्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए पूरे। आज होगा आरसीबी और सीएसके के बीच आखिरी मुकाबला। आरसीबी की राह में रुकावट डालने की कोशिश करेगी सीएसके। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईओसीएल ने अप्रेंटिस के पदों के लिए मांगे आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने देश भर के विभिन्न रिफाइनरियों में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की अवधि 12 महीने होगी। भर्ती स्थानों में असम, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत और पारादीप शामिल है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड में आईटीआई, डिप्लोमा या फिर डिग्री है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। स्टाइपेंड अप्रेंटिस नियमों के अनुसार दिया जाएगा। आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरें और सबमिट करें। फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। नीट परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने दी चेतावनी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मई 2025 को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस ने बताया कि कुछ साइबर ठग सोशल मीडिया और फर्जी कॉल के जरिए छात्रों को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग प्रश्न पत्र या फिर उत्तर पहले से देने का दावा कर पैसे मांग सकते हैं। पुलिस ने ऐसे फर्जी मैसेज को फॉरवर्ड न करने और तुरंत नजदीकी थाना या फिर साइबर सेल को सूचित करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी संदिग्ध पोस्ट की जानकारी पुलिस को दे दे। धोखाधड़ी पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। बिहार सरकार दे रही गुड़ उत्पादक निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर। बिहार सरकार समय समय पर राज्य की जनता के लिए नए नए अवसर लेकर आती है, जिससे लोगों को नए अवसर मिलते रहते हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार गुड़ उत्पादक निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इसके तहत गन्ना उद्योग विभाग गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए इच्छुक आवेदक 25 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से अनुदान एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय गुड़ उद्योग को सशक्त बनाया जाएगा। आवेदन करने के लिए आवेदकों को ccs.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के संबंधित जिला ईख विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पीएमसीएच के नए भवन में आज से स्वास्थ्य सेवाओं की होगी शुरुआत। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच के नए भवन में 3 मई यानी कि आज से स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हो रही है, जिसमें 1050 बेड की सुविधा होगी। ये भवन 2 टावरों में बटा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 65 ऑटोमेटेड आईसीयू बेड, 44 पोस्ट आईसीयू बेड, 10 डीलक्स कमरे, 100 प्राइवेट रूम और 2 स्वीट रूम भी है। दोनों टावरों में 10 ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए हैं। 160 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। पीएमसीएच के विस्तार से पूरे बिहार को लाभ होगा और इसे विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। आगे और भी सुविधाएं इसमें जोड़ी जाएंगी। बिहार के किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली कनेक्शन की सुविधा। बिहार सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब किसान ऑनलाइन सुविधा या फिर ऐप या वेबसाइट और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत किसानों को 6.74 रुपए प्रति यूनिट की दर पर मिलने वाली बिजली पर 6.19 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली मिल रही है। यह सुविधा विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लाभकारी है। आवेदन के लिए आधार, वोटर ID, आवासीय प्रमाण और भूमि दस्तावेज
दस्तावेज अनिवार्य है। विभाग ने अवैध कनेक्शन से बचने की अपील की है। इस योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। बिहार में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के तहत शुक्रवार से ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी कि एफएलसी शुरू हो गई है। पहले चरण में 13 जिलों में यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जबकि 30 जून तक सभी 38 जिलों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL की 13 विशेषज्ञ टीमों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें 189 इंजीनियर शामिल है। एफएलसी प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय अधिकृत प्रतिनिधियों को 2 दिन पूर्व जानकारी दी जाएगी और निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। उनके लिए पहचान पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। निजी कॉलेज शिक्षकों को मिलेगा यूजीसी के अनुसार वेतन। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की 2 अपीलों को खारिज करते हुए 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त योग्य शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुसार वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह लाभ सभी मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा, चाहे वे डिफिसिट ग्रांट या फिर परफॉर्मेंस ग्रांट श्रेणी में हो। अदालत ने राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण तर्क को खारिज करते हुए इसे शिक्षा नीति के विरुद्ध बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति मान्य चयन प्रक्रिया से हुई थी। सरकार को 3 माह में विश्वविद्यालयों को ग्रांट जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सेवारत व सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाभ मिल सके। डीजीपी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उससे जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। डीजीपी विनय कुमार, खेल विभाग के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उद्घाटन समारोह 4 मई को पटना में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 खिलाड़ी और स्टाफ भाग लेंगे। पटना सहित राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में 28 खेलों का आयोजन होगा। YouTube भारत में करेगा 850 करोड़ का बड़ा निवेश। YouTube अगले 2 वर्षों में भारत में कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 समिट में YouTube के CEO नील मोहन ने बताया कि पिछले 3 सालों में भारतीय क्रिएटर्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। भारत अब क्रिएटर्स नेशन बन चुका है, जहां 100 मिलियन से भी अधिक चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया है और 15,000 चैनल्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार किए हैं। YouTube भारत को सांस्कृतिक निर्यात का केंद्र बना रहा है। 4 दिन चलने वाले इस समिट का उद्देश्य भारत को मीडिया और डिजिटल इनोवेशन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राज्य में 261 शिक्षकों का हुआ अंतर जिला तबादला। बिहार में शिक्षा विभाग ने 261 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया है, जो शिक्षकों की इच्छा के आधार पर किया गया है। यह निर्णय विभाग की विशेष समिति द्वारा लिया गया है, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। इन शिक्षकों को 5 से 10 मई के बीच नए विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र जमा करने होंगे, एक जानकारी की सत्यता को लेकर और दूसरा आवंटित जिले को स्वीकारने के संबंध में। यदि प्राथमिकता के अनुसार स्कूल उपलब्ध नहीं हुआ तो निकटतम विद्यालय में पदस्थापन स्वीकार करना होगा। अब तक राज्य में कुल 12,683 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में बीते दिन भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालयों में भीड़ बढ़ रही है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण से अधिकारियों को क्षेत्र की कमियों का पता चलता है और जनता का काम आसानी से होता है। मंत्री ने कोर्ट की कार्यवाही को प्राथमिकता देने की बात कही। इसके साथ ही म्यूटेशन अपील मामलों के समय पर निष्पादन की जरूरत जताई। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। उमस भरी हवा से बचने के लिए कूलर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान। अप्रैल में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत तरीके से चलाने पर यह उमस और चिपचिपी गर्मी को बढ़ा भी सकता है। कूलर को दीवार से सटाकर न रखें, वरना वो हवा नहीं खींच पाएगा और कमरे में उमस भर जाएगी। टंकी का गर्म पानी कूलर में न डालें, इससे गर्म हवा निकलेगी। ठंडा या सामान्य पानी और बर्फ डालना बेहतर रहेगा। कूलर चालू करने से पहले उसके कूलिंग पैड या फिर घास को भिगोना जरूरी है, ताकि तुरंत ठंडी हवा मिल सके और उमस न हो। इन आसान उपायों से कूलर की ठंडक का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट से आधार कार्ड में करें एड्रेस अपडेट।
भारत में आधार कार्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है और इसके जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुड़ी रहती हैं। यदि किसी का घर बदलता है और पुराने पते को आधार कार्ड में अपडेट करवाना होता है तो किराए पर रहने वाले लोग रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। UIDAI के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास नए पते का अन्य कोई दस्तावेज नहीं है तो रेंटल एग्रीमेंट के माध्यम से आधार में एड्रेस चेंज करवाया जा सकता है। यह प्रक्रिया वैध है और रेंट एग्रीमेंट को आधार कार्ड में पते के बदलाव के लिए एक स्वीकार्य दस्तावेज माना जाता है। BPL 2025 के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए 7 मई तक करें आवेदन। बिहार क्रिकेट संघ यानी कि BCA ने बिहार प्रीमियर लीग के आयोजन की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए इच्छुक पक्षों से रुचि पत्र आमंत्रित किए गए हैं जिनकी अवधि 5 वर्षों तक होगी। BCA ने परफेक्ट पिच इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 2020 प्रारूप में लीग का आयोजन करेगा। 1 जून से 25 जून 2025 तक 6 टीमें भाग लेंगी और मैच पटना के ऊर्जा ग्राउंड में होंगे। EOI के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई 2025 है। चयनित फ्रेंचाइजी को कुछ शर्तों के तहत भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए ईमेल info.bpl@biharcricketassociation.com पर संपर्क करें। मिथिला फोक पेंटिंग्स कोर्स के लिए 18 मई तक करें आवेदन। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी में स्थापित चित्रकला संस्थान में सत्र 2025-28 के लिए बैचलर इन मिथिला फोक पेंटिंग कोर्स में नामांकन शुरू हो गया है। यह 3 वर्षीय डिग्री कोर्स मिथिला पेंटिंग में देश का एकमात्र समर्पित कोर्स है। संस्थान में 30 सीटें उपलब्ध है और चयनित छात्रों को आवास, भोजन व प्रशिक्षण निःशुल्क मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई 2025 और सामान्य श्रेणी के लिए शुल्क 1500 रुपए निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और वेबसाइट मिथिला चित्रकला संस्थान.in पर की जा सकती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। कोर्स में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आवेदन करने में सहरसा आगे। बिहार आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत 15 अप्रैल को संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने की थी। महज 15 दिनों में राज्य भर से 378 कलाकारों ने आवेदन किया जिसमें सहरसा 66 और औरंगाबाद 56 के साथ सबसे आगे है। ये पोर्टल शास्त्रीय, लोक, समकालीन, दृश्य और प्रदर्शन कलाओं से जुड़े कलाकारों को ऑनलाइन पंजीकरण का अवसर देता है। प्रक्रिया सरल है और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन संभव है। हर कलाकार को एक यूनिक ID दी जाती है जो सरकारी योजनाओं, पुरस्कारों, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जरूरी होगी। मंत्री ने कहा कि यह पहल बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। रक्सौल समेत प्रमुख भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्टों की जान जाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रक्सौल समेत सभी प्रमुख सीमा चौकियों पर पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। SSB के 47वीं बटालियन के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। नेपाल से आने वालों की तलाशी ली जा रही है और बिना वैध दस्तावेज प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और आधुनिक स्कैनर मशीनें लगाई गई हैं। हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक और साइबर फ्रॉड की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है जिसके बाद गिरावट होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात व तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। अगर बात करें आज का अधिकतम तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। 22 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस 4। क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर का 4था सीजन 22 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। पंकज त्रिपाठी एक बार फिर वकील माधव मिश्रा के रूप में लौट रहे हैं। इस सीजन में एक फैमिली ड्रामा जिसमें प्यार, धोखा और मर्डर की कहानी है मुख्य केंद्र रहेगा। इस टीजर में सुरवीन चावला, मोहम्मद जीशान अयूब समेत कई नए किरदारों की झलक मिली है। माधव मिश्रा का चतुर अंदाज और जटिल केस सुलझाने का तरीका फैंस को फिर से लुभा रहा है। इस शो का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है और इसे BBC स्टूडियोज इंडिया व अपलॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। सोशल मीडिया पर फैंस के उत्साह से ये साफ है कि ये सीजन भी धमाल मचाने को तैयार है। LPG गैस चूल्हे की आग का अगर बदले रंग तो हो जाए सावधान।
एलपीजी गैस हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इसका उपयोग रसोई से लेकर उद्योगों तक होता है। गैस जलने पर आग का रंग नीला होता है, जो पूर्ण दहन और कुशल ऊर्जा उत्पादन का संकेत है। यह नीला रंग गैस अणुओं द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण होता है। अगर आग का रंग पीला या नारंगी हो जाए तो यह अधूरे दहन का संकेत है, जो ऑक्सीजन की कमी, बर्नर में गंदगी, गैस की अशुद्धि या फिर तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है। इससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन सकती है। ऐसी स्थिति में गैस बंद करें, वेंटिलेशन बढ़ाएं, उपकरण की जांच करवाएं और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर का उपयोग करें। तेजस्वी कर रहे एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और तेजस्वी यादव ने एनडीए के मजबूत वोट बैंक, खासकर पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को अपने पक्ष में करने की रणनीति तैयार की है। आरजेडी ने पटना के मिलर हाई स्कूल में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें तेजस्वी यादव इन समुदायों के सामने अपनी पार्टी की नीतियां और योजनाएं रखेंगे। उनका उद्देश्य इन समुदायों को यह विश्वास दिलाना है कि राजद ही उनकी असली हितैषी है। इस रणनीति से एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव इन समुदायों का समर्थन हासिल करने में सफल होते हैं तो यह चुनावी गणित को बदल भी सकता है। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर प्रहार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को नौटंकी बाज बताते हुए कहा कि वे नेता नहीं बल्कि अभिनेता है और बिहार के विकास के प्रतीक कभी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने तेजस्वी पर जातीय उन्माद फैलाने और विकास विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। सिन्हा ने यह भी सवाल उठाया कि 94 लाख गरीब परिवारों और कम आमदनी वाली आबादी पर तेजस्वी चुप क्यों है। तेजस्वी ने एक्स पर जातिगत जनगणना को शुरुआत बताते हुए निजी क्षेत्र, न्यायपालिका और ठेकेदारी में आरक्षण की मांग की थी। जम्मू कश्मीर हमले पर विजय सिन्हा ने पाकिस्तान समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा कि अब सिर्फ डाली नहीं बल्कि जड़ उखाड़ी जाएगी। उन्होंने भारत में उपजे पाकिस्तान बांग्लादेश को भारतीय भाव में लाने की बात कही। आज होगा आरसीबी और सीएसके के बीच आखिरी मुकाबला। आईपीएल 2025 का 52वां मुकाबला शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके के बीच खेला जाएगा। आरसीबी 7 जीत के साथ प्लेऑफ के करीब है, जबकि चेन्नई पहले ही बाहर हो चुकी है। ये मुकाबला खास है क्योंकि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी शायद आखिरी बार आमने सामने होंगे। कोहली बेहतरीन फॉर्म में है और ऑरेंज कैप की दौड़ में है। देवदत्त पडिक्कल ने भी अच्छा साथ दिया है। चेन्नई की टीम भले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन आरसीबी की राह में रुकावट डालने की कोशिश जरूर करेगी। गेंदबाजी में हेजलवुड, भुवनेश्वर और कृणाल पर नजरें होंगी। चेन्नई की ओर से धोनी, कुरेन, ब्रेविस और शिवम दुबे अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ था। आज के दिन 2005 में जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ था, जो कि भारतीय सेना के कमांडर है। आज के दिन 2005 में जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ था, जो कि भारतीय सेना के कमांडर थे। आज के दिन 1981 में नरगिस का निधन हुआ था। ये एक भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। आज के दिन 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर लॉन्च हुआ था। आज के दिन 2016 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत सम्मानित किया गया था। और आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अब अमेरिका में भी होगा बिहार की लोक कला का प्रदर्शन। मां सीता की पेंटिंग की प्रदर्शनी सीता बिहार की बेटी 5 मई से 4 जून तक गुआना के जॉर्ज टाउन स्थित नेशनल म्यूजियम में आयोजित होगी। यह प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम के सहयोग से आयोजित की जा रही है और गुआना में रहने वाले बिहारियों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। प्रदर्शनी में 30 लोक कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स के माध्यम से मां सीता के जीवन की यात्रा को मधुबनी, मंजूषा, टिकुली, सुजनी और अपलीक जैसी पारंपरिक कलाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में मां सीता के जन्म, बचपन, विवाह, अपहरण और वनवास की घटनाओं चित्रित किया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, कौन सा ग्रंथ आयुर्वेदिक दवाओं की प्रमुख अवधारणाओं और शल्य चिकित्सा पर नवीन अध्ययनों के बारे में बताता है? ए सुश्रुत संहिता, बी शकुंतला, सी महाभाष्य या फिर डी चरक संहिता। इसका सही जवाब है ए सुश्रुत संहिता। हमारा दूसरा सवाल है, कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए रोहतास, बी पश्चिमी चंपारण, सी गया या फिर डी सुपौल और सहरसा। इसका सही जवाब है डी सुपौल और सहरसा। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोरा व्यापार का एकाधिकार हासिल किया था?
ए 1758, बी 1857, सी 1776 या फिर डी 1780। इसका सही जवाब है ए 1758। हमारा चौथा सवाल है, किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया है? ए वीर सावरकर, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा या फिर डी भगत सिंह। इसका सही जवाब है सी बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। हमारा पांचवा सवाल है, किस फिनटेक कंपनी ने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी क्रेड या फिर डी गूगल पे। इसका सही जवाब है सी क्रेड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजेश कुमार, अनवर करीम खान, राजेश मांझी, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, गोपाल गौतम, निशांत कुमार, सूरज कुमार, परवेज अंसारी, प्रदीप पंडित, कुंदन कुमार, मुन्ना प्रसाद, पुनीत कुमार, गुंजन भारती, कृष्णा प्रसाद, आलोक प्रियदर्शी, संजय कुमार शर्मा, रोहित राज, आकाश अग्रवाल, गोविंद कुमार, दामोदर कुमार, आकाश अग्रवाल, ब्रजेश शाह, शिवशंकर शुक्ला और अमन सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।